आर्यन अलग था। बचपन से ही उसको खेलने कूदने से ज्यादा उसके दादाजी के अटिक में जाना पसंद था। पुराने बुक्स और अजीब सी मशीन्स के बीच आर्यन की इमेजिनेशन को पंख लग जाते। उस पुरानी ग्रैंडफादर क्लॉक की हर टिक टॉक पे उसके दिल की धड़कन तेज हो जाती, जैसे समय खुद उसे राज बता रहा हो। एक दिन एक कोने में धूल से सनी हुई आर्यन को एक चीज मिली, एक चमड़े की जिल्द वाली डियरी। ये डियरी उसके परदादा जी की थी, जो एक बड़े साइंटिस्ट थे। उसमें लिखी धुंधली सी स्याही में अजीब सी थ्योरीज थी, समय को मोड़ देने की, रियलिटी के पार जाने की। आर्यन जैसे जादू हो गया। उसी धूलभारी अटिक में एक सपना जग गया। उसने अपना जीवन टाइम ट्रैवल के राज खोलने के लिए समर्पित कर दिया। साल बीतते गए, साइंस की दुनिया में खोटे हुए। आर्यन अपनी पढ़ाई में सबसे आगे रहा। हर फिजिक्स की किताब, हर साइंस जर्नल पढ़ डाला। वो पागल सा हो गया था अपने एंसेस्टर की थ्योरीज को सच करने के लिए। उसके दोस्त उसकी पागलपन का मजाक उड़ाते, पर आर्यन को कोई फर्क नहीं पड़ता था। वो जानता था अपने दिल की गहरे में कि टाइम ट्रैवल कोई सपना नहीं, बल्कि एक चुनौती थी जिसको उसे जीतना था। आर्यन का छोटा सा अपार्टमेंट एक वर्कशॉप में बदल गया। लोहे के टकराने की आवाजें, आग की चिंगारियां और हर तरफ एक अजीब सी एनर्जी थी। वो अपने एंसेस्टर की डायरी पढ़ता रहा, मुश्किल से मुश्किल इक्वेशंस को सुलझाता रहा, टाइम ट्रैवल के पजल को जोड़ता रहा। जितना वो सीखता उतनी ही चुनौती कठिन लगती, फिर भी आर्यन ने हार नहीं मानी। नाकामी एक ऑप्शन नहीं था। साल की मेहनत और रातों की नींद खराब करने के बाद उसके काम का फल मिला, एक शानदार मशीन जो एक अलग ही रोशनी से चमक रही थी। उसने इसका नाम रखा द टाइम वीवर, जो कि पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर को जोड़ने वाली दौर का प्रतीक था। यह मशीन लोहे और रोशनी का एक सुंदर सा मिलन थी, एक ऐसे इंसान की कहानी जो कि समय को छूना चाहता था। जोश से भरा हुआ आर्यन पहला टेस्ट के लिए तैयार था। उसने ध्यान से डायल्स को सेट किया, एनर्जी मैट्रिक्स की ओर चेक किया और एक लंबी सांस ली। यही वो पल था। वो एक अनजान सफर पे निकल रहा था, एक ऐसा सफर जहां पहले कोई नहीं गया था। डर और उत्साह के साथ आर्यन ने टाइम वीवर को चालू कर दिया। मशीन की आवाज उसके दिल की धड़कन की तरह तेज हो गई। आर्यन को अपने आसपास की दुनिया घूमती हुई दिखाई दी और सब कुछ एक तेज सफेद रोशनी में बदल गया। फिर अचानक रोशनी चली गई और आर्यन खुद को एक अजीब नई दुनिया में पाता है। उसके शहर के जाने पहचाने नजारे गायब हो चुके थे। उनकी जगह ऊंची ऊंची इमारतें थीं जो आसमान को छू रही थीं, और ऐसे वाहन जो उड़ते हुए प्रतीत हो रहे थे। अविश्वास और खुशी का मिश्रण था। उसने कर दिखाया था। उसने समय की यात्रा की थी। यह नई दुनिया रोमांचक और भयानक दोनों थी। लोग अजीब वाहनों में घूम रहे थे। उनके कपड़े एक अलौकिक चमक से चमक रहे थे और हवा में होलोग्राफिक चित्र तैर रहे थे। यह उसके होश उड़ा देने वाला था, समय के पन्नों में छिपी अकल्पनीय संभावनाओं का प्रमाण। फिर भी इन सब के बीच आर्यन के मन में बेचैनी का भाव था। यहां की हवा अलग थी, किसी तरह भारी थी, और लोग, हालांकि दिखने में उन्नत थे, एक रोबोटिक सटीकता के साथ चलते थे जो अजीब तरह से बेजान लग रहा था। जैसे जैसे आर्यन इस अजीब नई दुनिया में आगे बढ़ा, उसे एहसास हुआ कि कुछ बहुत गलत है। तकनीकी चमत्कार, मनुष्य और मशीन का सहज एकीकरण, यह सब बांझ लग रहा था, उसके अपने समय की गर्मजोशी और सहजता से रहित। तकनीक की गूंज के नीचे एक अजीब सी खामोशी थी। हंसी का अभाव था, सच्चे मानवीय संबंधों का अभाव था। मानो प्रगति की खोज में उन्होंने कुछ अधिक कीमती, अपनी मानवता का बलिदान कर दिया हो। आर्यन का सफर उसे एक विशाल इमारत तक ले गया जो चमकते धातु और कांच से बनी थी, उन्नत तकनीक का प्रतीक। यह वहां था जहां उसका सामना उनसे हुआ, समय के संरक्षक, गूढ़ प्राणी जो समय के सामान्य प्रवाह के बाहर मौजूद थे। वे लंबे और आध्यात्मिक थे। उनकी आंखें प्राचीन ज्ञान और उदासी के संकेत से भरी थीं। अभिभावकों ने इस भविष्य की दुनिया की भयावहता का कारण बताया समय। उन्होंने समझाया, केवल एक रैखिक प्रगति नहीं, बल्कि एक नाजुक टेपेस्ट्री है। कारण और प्रभाव के धागों से जटिल रूप से बुनी गई है। हर कार्य, हर पसंद समय के ताने बाने से होकर गुजरती है। अनगिनत जीवनों की नियति को आकार देती है। अतीत के साथ छेड़छाड़ करके आर्यन ने इस नाजुक संतुलन को बाधित कर दिया था। घटनाओं की एक श्रृंखला को गति प्रदान की, जिसके कारण यह डायस्टोपियन भविष्य बना। समय कोई खिलौना नहीं है जिसके साथ छेड़छाड़ की जा सके। मुख्य अभिभावक गर्जा, उसकी आवाज युगों के भार से गूंज रही थी। हर बदलाव नेक इरादों से भी अप्रत्याशित और विनाशकारी परिणाम हो सकते हैं। आर्यन ने सुना,
उसका दिल उनके शब्दों में सच्चाई का एहसास होने पर भारी हो गया। जिस भविष्य को उसने देखा था वह समय के नाजुक संतुलन के साथ छेड़छाड़ की कीमत का एक कठोर अनुस्मारक था।